हेलो फ्रेंड, आपका पुनः इस चैनल में वेलकम है। तंतु से वस्त्र तक यानी कि फाइबर के बारे में आपको जानकारियाँ देने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो चलते हैं हम इस चैप्टर के अंतर्गत तंतु से वस्त्र तक की प्रश्नोत्तर के लिए। तो इसमें रेशे कितने प्रकार के होते हैं, फाइबर के बारे में हमने स्टडी किया है। रेशे कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा, जिसको कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड, प्राकृतिक रेशों के 3 उदाहरण दीजिए। यानी कि प्राकृतिक रेशा जो मिलता है वह क्या क्या है। तो ऊन प्राप्त होता है, ऊन गलत लिखा हुआ है, ऊन ये भेड़ से प्राप्त होता है, यानी ये प्राकृतिक रेशा है। कपास ये प्राकृतिक रेशा है जो कपास के पौधे से प्राप्त होता है। और रेशम जो रेशम के कीट से शहतूत के पौधे के द्वारा प्राप्त होता है। यह 3 प्रकार का आपका उदाहरण है। प्रश्न 3, संश्लेषित रेशों को का 4 उदाहरण दीजिए। बहुत आसान है। रेयॉन संश्लेषित रेशा है, पॉलिएस्टर, टेरिकॉट, नायलॉन, ये चारों रेशा का नाम आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं। प्राकृतिक तंतु, नेचुरल फाइबर। तंतु का मतलब होता है अंग्रेजी में फाइबर, फाइबर। तो देखते हैं, कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। कपास, ऊन और रेशम ये सब प्राकृतिक तंतु हैं जो पादपों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। अब संश्लेषित तंतु किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कुछ तंतु रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं, यानी कि जीव जंतु और पौधे का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता है, इसलिए इन्हें संश्लेषित तंतु कहा जाता है। अंग्रेजी में सिंथेटिक कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, जिसमें एग्जाम्पल में पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन और एक्रिलिक आता है। तो हमने संश्लेषित तंतु को भी सीख लिया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, कपास ओटना किसे कहते हैं। तो कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। कपास के बीजों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। और अलग करने के बाद उस प्रक्रिया को, माने उसमें जो बिया होता है, बीज होता है, उसको अलग करते हैं और रुई को अलग करते हैं, उसको कपास ओटना कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कताई किसे कहा जाता है। कताई, रेशों से तागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको कताई कहा जाता है। तकली किसे कहते हैं, टेक्निकल वर्ड है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है। हस्त तकवा, टकुआ जिसको बोलते हैं, उसको तकली कहते हैं कताई के लिए। हाथ से उपयोग होने वाली कताई युक्ति का नाम बताइए। तो हाथ से गांधी जी तो दे दिए हैं, चरखा साहब। हाथ से उपयोग होने वाले कताई युक्ति का नाम चरखा है। बुनाई किसे कहते हैं। तो बुनाई तागों, वेफ 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बुनाई कहते हैं। 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके तागों को। फ्लैक्स क्या है, फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त किए जाते हैं। फ्लैक्स भी एक पादप है, पौधा है, प्लांट है। पादप माने प्लांट होता है दोस्तों। वस्त्र कैसे बनता है। तो तागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र तैयार किया जाता है। निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लेषित तंतुओं में वर्गीकृत कीजिए। बहुत आसान हुआ। नायलॉन, तो आप जानते हैं नायलॉन क्या है, सिंथेटिक है, कृत्रिम है। ऊन प्राकृतिक है। सॉरी, पहले हम ऐसे कर देते हैं, जो हम सर्किल में घेर देंगे वो हो जाएगा संश्लेषित। नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सब, ये 2 हो गया आपका संश्लेषित। और रेक्टेंगल में जिसको मैं बंद कर दूं
तो ये समझ लीजिए आपका प्राकृतिक। ऊन, रुई, रेशम, ये सब है प्राकृतिक। पटसन भी प्राकृतिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन हो गया संश्लिष्ट। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 14 में। रुई तथा जूट यानी पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त किया जाता है? बहुत सिंपल है लेकिन समझना है। रुई पादप के फल से प्राप्त होता है यानी कपास के फल से, जबकि जूट उसके तना से पानी में सड़ा करके प्राप्त किया जाता है। हम लोग बचपन में इसको देखे हैं। हमारे बगल के एक चाचा जी थे रवि साव, लाल बाबू अंधराठाड़ी में पान का दुकान करते हैं। उनके पिताजी जूट यानी कि संठी का उत्पादन करते थे और वो कैसे कैसे संठी लकड़ी से, संठी के पौधे से वो रेशा निकालते थे और रस्सी बनाते थे। हमने देखा है बारीकी से और कभी कभी हमने भी बना लिया करता था। इसलिए दोस्तों इसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। नारियल तंतु से, तो नारियल तंतु से जो 2 वस्तु है आप देखिए, बहुत आसान है, आप दिन पर दिन इसका यूज करते हैं। नारियल की रस्सी और नारियल का पायदान, जो घर के गेट के पास में रखते हैं पैर पोंछने के लिए, ये नारियल का पायदान हुआ। और नारियल की रस्सी का प्रयोग जो हम करते हैं घरों में इस्तेमाल करते हैं। नारियल का रस्सी जो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। और तीसरा जगह आप देख सकते हैं गाड़ी का सीट के रूप में भी नारियल का रस्सी का तंतु का प्रयोग किया जाता है। तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तंतुओं से यानी फाइबर से धागा निर्माण करने की प्रक्रिया, तो बहुत आसान चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसका उत्तर आप देख रहे हैं कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है, जिसके लिए तकली या चरखा का उपयोग किया जाता है। जिसको मैं चित्र के माध्यम से बता दूं तो देख लीजिए तकली कैसा होता है। हमने देखा है ऐसा एक लटकन होता है, ऐसा लकड़ी का होता है, इसमें ऐसा ऐसा खांचा बना होता है और इसमें जो है ऊपर से वो बहुत सारा जो है रेशा रहता है लपेटा हुआ, और धीरे धीरे इसी में ऐसे ऐसे बनते जाता है वो धागा की तरह, इसमें ऐंठते जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो मेरा पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊं। थैंक यू, बाय बाय, रब्बा खैर।